शिव, जो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि असीमित शक्ति का एक ऐसा भंडार है जिसके उच्चारण मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो जाता है। वैदिक पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत को ही भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का सबसे पवित्र स्थल होने के साथ साथ धरती पर स्वर्ग का एक स्वरूप भी है। यह वह स्थान है जहाँ जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ ने मुक्ति प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक शक्ति का आधार माना जाता है तथा बौद्धों का मानना है कि कैलाश मानसरोवर सद्भाव का प्रतीक है। धर्म कोई भी हो, पर अनेकों धर्मों की मान्यता कहीं न कहीं कैलाश मानसरोवर से जाकर मिलती है। कैलाश मानसरोवर का हिंदू धर्म से अपना अलग महत्व है। हर साल अनेक श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए आते हैं और 54 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि परिक्रमा पूरी करने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जिससे उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की एक परिक्रमा मनुष्य के एक जीवन चक्र के बराबर होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य निर्वाण तक पहुंच जाता है। यहाँ हिंदू क्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमा करते हैं, वहीं बौद्ध एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैलाश पर्वत के पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस ताल झील है। ये दोनों झील बिल्कुल आसपास होने के साथ ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जहाँ एक और मानसरोवर का पानी मीठा है तो वही दूसरी ओर राक्षस ताल झील का पानी खारा होता है। ये दोनों झील पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। मानसरोवर का आकार सूर्य रूपी है और राक्षस ताल चंद्र के आकार में है, जो प्रकाश और अंधकार को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील के पवित्र जल में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। लोगों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास कई अद्भुत रोशनी दिखाई देती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास रात बिताने वाले लोगों ने बताया है कि आकाश में दो दीपक जैसी रोशनी को एक साथ घूमते हुए देखा गया। ये सफेद रोशनी लगातार घूम रही होती है और टॉर्च से मिलती जुलती है। ये साफ तौर पर दिखाई देती है। साथ ही में ये भी दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास 7 अलग अलग तरह की रोशनी भी दिखाई देती है। अमेरिका और रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध में ये भी पता चला कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है। ये उत्तरी ध्रुव से 6,666 किलोमीटर दूर है और जिसकी दूरी दक्षिण ध्रुव से 13,332 किलोमीटर है, जो उत्तरी ध्रुव का 2 गुना है। इस बात का उल्लेख रामायण और अनेकों ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की सुरक्षा अदृश्य दैवी शक्तियों द्वारा की जाती है। शायद इसलिए आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ न सका और जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की उन्हें कभी सफलता प्राप्त न हो पाई। एक पर्वतरोही के अनुसार कैलाश पर्वत पर किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम हो जाता है और उचित दिशा का कोई ज्ञान नहीं रह जाता। इस क्षेत्र में चुंबकीय कंपास भी काम करना बंद कर देता है। रूस के पर्वतरोही सस्याकोव बताते हैं कि जब वह कैलाश पर्वत के सामने थे तो उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। उनके मन में निरंतर ये ख्याल आने लगे कि शायद उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उन्होंने नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे वे नीचे उतरने लगे तो उनकी बेचैनी दूर हो गई और दिल की धड़कन भी सामान्य हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ वही चढ़ सका जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। कहते हैं कि ऐसे में एक तिब्बती बौद्ध तपस्वी मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और आज भी अनेकों सिद्ध तपस्वी कैलाश के इन्हीं शक्तियों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम है, क्योंकि ये शिव का निवास स्थान माना गया है। शायद इसलिए प्रकृति किसी न किसी रूप से मनुष्य को इधर न आने की संकेत देती रहती है, चाहे वो दैवी शक्ति हो या आदि मानव, और जिनको देखे जाने का प्रमाण भी समय समय पर मिलता रहा है, उन्हें भी इस स्थान पर देखे जाने की बात कही गई है। रूस के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के अनुसार कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था और यह कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों की टीम ने भी कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया। कर्नल विल्सन बताते हैं कि उन लोगों ने कैलाश पर चढ़ने का रास्ता खोज लिया था, परंतु जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगे अचानक से भीषण बर्फबारी होने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किसी दैवीय शक्ति से निर्मित और संरक्षित है। नासा ने भी 2015-16 में कैलाश पर रिसर्च किया था। गूगल अर्थ से जारी की गई तस्वीरों से जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने वहाँ भगवान शिव
जैसी कोई आकृति तपस्या करती हुई नजर आई और उनसे संबंधित निशानियां भी दिखाई पड़ी। ये बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की उम्र तेजी से बढ़ती है। ये समय में वापस जाने जैसा दिखाई देता है। मानव कैलेंडर के अनुसार 2 सप्ताह पर्वत पर 12 घंटे के बराबर होते हैं। पर्वतारोहियों के अनुसार एक दिन के भीतर उनके बाल और नाखून जल्दी बढ़ते रहे। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में हैं, तो आप कुछ अद्भुत ध्वनि सुन सकते हैं। कहते हैं कि ध्यान लगाकर सुनने से ये डमरू और ओम जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बर्फ पिघलने की आवाज हो सकती है या प्रकाश और हवा के भाव से निर्मित कुछ साउंड पैटर्न है। समझने वाली बात तो ये है कि सिर्फ शिव से संबंधित प्रमाण ही वहाँ क्यों पाए जाते हैं। विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थाओं ने अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि स्वयं विज्ञान भी कर चुका है कि इस स्थान पर दैवीय शक्तियों का वास है। तो क्या ये स्वयं शिव का संकेत है कि वो अपनी उपस्थिति का प्रमाण हमेशा हम सब तक पहुंचाते रहते हैं?